हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 11। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सेट नंबर 11। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्या है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषता, इसमें सही गलत को चुनना है। ठीक है, तो सही गलत है, मंत्रिय परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि उच्च सदन होता है राज्यसभा, तो उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि वो कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होता है। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक ही मंत्रिपरिषद पर रह सकता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद शपथ पर अपना पद संभालने से लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। नहीं, ये गलत है। भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं होता है, ये पीएम होते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार से संगत या उसकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? तो यह किया जाता है 3 का ऑप्शन नंबर ए, 3 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अनुसार। क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 13 के अनुसार। ठीक है, और अनुच्छेद 19 जो है इसमें क्या है, तो ये स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ से उल्लेखित है? तो यह उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है यह आयोजित किया गया था ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में। कब किया गया था? 1922 में। कब किया गया था? 1922 में। ठीक है, चलिए जिसमें कि 9 से 14 जून तक, 9 से 14 जून तक। ठीक है, 9 से 14 जून तक किया गया था। ठीक है, और इसमें 100 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें भारत भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? तो यह माना जाता है 6 का ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका को। किसको माना जाता है? अफ्रीका को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख पर्वत और उसके सर्वोच्च बिंदु का मिलान कौन नहीं है? तो इसमें हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ये तो सही है। हिमालय का एंडीज एकांकागुआ, ये भी सही है। रॉकी मैरी एल्बर्ट, ये भी सही है। अल्पास सही नहीं है, इसका क्या हो जाएगा? माउंट ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, माउंट ब्लैक हो जाएगा इसका। ठीक है, अल्पास यही गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिना उपग्रह के है? तो कौन बिना उपग्रह के हैं? इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। 8 का ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। इन दोनों के पास ग्रह नहीं है, बाकी वरुण और मंगल के पास ग्रह है, क्योंकि ये दोनों सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए इसके पास कोई ग्रह नहीं है। और अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा ग्रह किसके पास है? तो जुपिटर के पास ग्रह सबसे ज़्यादा, यानी बृहस्पति। इसके पास 92 उपग्रह हैं। ठीक है, पहले था इसके पास 80 ग्रह, लेकिन अभी हाल ही में 12 नए खोजे गए हैं। अभी शनि के पास कितने ग्रह हैं? इसके पास शनि के पास 82 उपग्रह हैं। ठीक है, सॉरी 83, 83। और वरुण के पास कितने हैं? तो वरुण के पास हैं
और वरुण के पास शायद 13 है। हाँ, वरुण के पास 13 और मंगल के पास 2, फोर्स एवं डिमोस। वरुण का सबसे बड़ा ग्रह ट्राइटन, याद रखिएगा। टाइटन नहीं, टाइटन हो जाएगा शनि का। ट्राइटन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोब पर किस वृत्त को वृह वृत्त कहा जाता है? किस वृत्त को वृह वृत्त कहा जाता है? यह कहा जाता है 9 का ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा को कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा को वृह वृत्त कहा जाता है। अब आप देख लीजिए कि विषुवत रेखा जो है वह कितने देशों से होकर गुजरती है। तो विषुवत रेखा गुजरती है 13 देशों से, और कर्क रेखा जो गुजरती है ये 17 देशों से गुजरती है, और मकर रेखा जो गुजरती है ये 10 देशों से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूएस राज्य का सिलिकॉन वैली अवस्थित है? तो यूएस राज्य का सिलिकॉन वैली अवस्थित है कहाँ? तो कैलिफोर्निया में। और भारत का कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, अवस्थित है। कहाँ है? बेंगलुरु में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कैसे बनती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग बनती है कैसे? तो बनती है फोटोन की गति के कारण, ठीक है। फोटोन की गति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में साहू जी की मृत्यु के पश्चात 14 जनवरी 1750 को मराठा छत्रपति राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के साथ और राजा राम के साथ हुआ था, ठीक है। इसको संगोला की संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को इसमें मिलान करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, ठीक है। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। एल्बुमिन होता है ऑस्टोमेटिक दाब स्थापित करने के लिए। ग्लोब्यूलिन होता है संक्रमण रोगों की रक्षा के लिए। और फाइब्रोजिन होता है रक्त के स्कंदन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का बी, भारत के एक राज्य और एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। ये इनका मूल क्षेत्र है। सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 124 में शायद वर्णित है, हाँ, भारतीय संविधान के। और सर्वोच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 34 है, 34, जिसमें 33 न्यायाधीश हैं अन्य न्यायाधीश और 1 हैं मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। कब? 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है किसी राज्य में? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष तक होता है। और राष्ट्रपति शासन लगता कि किस अनुच्छेद के तहत है? 356 के तहत। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेलना एवं बिंबिसार का विवाह किसका विवरण मिलता है? तो यह मिलता है अंग्युत्तर निकाय में, ठीक है। और अंग्युत्तर निकाय जो क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ है अंग्युत्तर निकाय, ठीक है। और यह बौद्ध ग्रंथ के सुत्त पिटक का यह चौथा निकाय है। सुत्त पिटक का ये चौथा निकाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं हुआ था। तो कहाँ हुआ था? आपको बताइएगा, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगत है, ठीक है। बाकी तो प्रथम राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हीरा धारण करने वाला कौन सा क्षेत्र रॉक सिस्टम है? तो 18 का हो जाएगा बी, विंध्य, ठीक है। बी हो जाएगा विंध्य। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में, और द्वितीय वल्लभी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देना प्रारंभ किया था। सबसे पहले जो भूमि देना जो प्रारंभ किया था, ये किया था सातवाहन वंशों ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है। तो एल्काइन का आणविक सूत्र CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है। किस अवस्था में, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में, तो यह दिखाई देता है 22 ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवस्था में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का विमीय सूत्र क्या होता है। जी का विमीय सूत्र होता है ऑप्शन बी m1L3⁻²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है। तो पेटागोनिया का मरुस्थल जो है यह है 24 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। और एक और अटकामा जो है, अटकामा ये भी है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और एक उत्तरी अमेरिका का है, उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा सोनेरन, सोनेरन, और एक है मोजाबो और कोलोरेडो, ये उत्तरी अमेरिका में। एशिया का तो पता ही होगा, थार मरुस्थल। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉकलैंड गर्मधारा जलधारा, फॉकलैंड जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो फॉकलैंड जो है ये अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसके साथ साथ लेब्राडोर, वेनेजुएला और कनारी, ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, डीएनए श्रृंखला बंधी होती है। तो डीएनए श्रृंखला बंधी होती है किससे, तो बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो यह होता है 27 का ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्रोम्बिन का काम क्या है। तो थ्रोम्बिन का काम है 28 का ऑप्शन नंबर बी, रक्त जमने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीतिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रीतिजर पुरस्कार दिया जाता है, यह दिया जाता है 29 का ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में जय ए प्रीतकर के और उसकी पत्नी कैंडी ने इसका शुरुआत किया था, हयात फाउंडेशन। कौन सा, हयात फाउंडेशन। और इसमें कितना दिया जाता है, 1 लाख $1,00,000। ठीक है, $1,00,000 शुद्ध दिया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1978 में, और पहला मिला था 1979 में। ठीक है, ये दिया गया था हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, प्रीतिजर है, प्रीतिजर पुरस्कार है, पुलित्जर नहीं। पुलित्जर तब हो जाएगा पत्रकारिता। ठीक है, पुलित्जर जिसकी शुरुआत हुई थी 1917 में, पुलित्जर का पत्रकारिता से संबंधित हो जाएगा। साहित्य अकादमी तो साहित्य अकादमी से है, 1954 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड ये गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन है। तो सुदूर दक्षिणी पहाड़ी जो है यह कार्डेमम की पहाड़ी है। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्डेमम जिसको येलमाला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, येलमाला कहा जाता है। ठीक है, कार्डेमम को येलमाला भी कहा जाता है, और यह पश्चिम तमिलनाडु और केरल में है। ठीक है, केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन किस अधिनियम में प्रावधान किया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो यह कर सकता है 31 का ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन, जो कि
1978 में हुआ था, ठीक है, 1978 में हुआ था, ठीक। इसमें 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ 3 नए शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जोड़ा गया था। एक जिसमें 51 का ए मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, 51 का ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन में। और 76वां संविधान संशोधन 76वां संविधान संशोधन जिसमें सरकारी नौकरी में SC ST का सीट रिजर्वेशन से संबंधित है और पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की स्थिति पे सिफारिश पे हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि शिवरमन समिति के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। और ये नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सुधार से है, राज चलैया समिति कर सुधार से है, भगवती समिति ये बेरोजगारी से संबंधित है और बेरोजगारी एवं कल्याण से इसका 1973 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मिलान करने वाला है, ठीक है, 33 का मिलान करने वाला है ये। इसका आंसर हो जाएगा बालू मक्खी कालाजार बालू मक्खी, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बालू मक्खी कालाजार, मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया, घरेलू मक्खी से हैजा होता है और मादा एनाफिलिस से मलेरिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो 35 का ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो कौन किया था? 36 का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने किया था, ठीक। लॉर्ड रिपन ने किया था। लागू कौन किया था? लिटन ने। लागू कौन किया था? लॉर्ड लिटन। रामौसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था? तो रामौसी आंदोलन भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का किस विशेष अधिवेशन बुलाया गया था? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी 38 का ऑप्शन नंबर डी, हसन इमाम ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया गया था। 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्ति मिली थी? तो यह मिली थी 40 का ऑप्शन नंबर बी, रंगपुर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में सोम के देवता को किससे संबंधित माना जाता है? तो सोम के देवता को वनस्पति के देवता से माना, सोम देवता को, ठीक है। जैन तीर्थंकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर, तीसरे कौन थे? तीसरे थे संभवनाथ, ठीक है। इसका जो था घोड़ा, प्रतीक था इसका घोड़ा, ठीक है। और आदिनाथ इसको क्या बोलते हैं? इसको ऋषभ देव बोलते हैं, ठीक है। ऋषभ देव इसको बोलते हैं। ये पहले थे, ठीक है। ये बहुत कम जगह मिलता है ऋषभ देव, ये पहले थे, ठीक। और इनका था क्या? ऋषभ देव का क्या था? इनका सांड था। नेमिनाथ ये 21वें थे,
21 में इनका क्या था, नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। और संभवनाथ और अजीतनाथ, अजीतनाथ ये तीसरे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट है, तबाकत ए नासिरी के लेखक कौन है। तो तबाकत ए नासिरी के लेखक हैं 44 का ऑप्शन नंबर सी, मिन्हास उस सिराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ठीक है, रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक डायनेमो जिससे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, वास्तव में क्या कार्य करता है। यह करता है 46 का ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का कन्वर्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि 100 वाट बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तो प्रत्येक दिन कितना यूनिट बिजली खपत होगा। तो यह बिजली खपत होगा 47 का ऑप्शन नंबर ए, 47 का ऑप्शन नंबर ए, 1 यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसकी उम्र का निर्धारण किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसकी उम्र का निर्धारण किया जाता है, तो फॉसिल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रय शक्ति की क्षमता के आधार पर निम्नलिखित में से किस देश का अर्थव्यवस्था विश्व में प्रथम स्थान है। क्रय शक्ति के आधार पर, तो ये किसका स्थान है क्रय शक्ति के आधार पर, तो चीन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो यह दी गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि हुआ था 2002 से 7 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का 11वां सेट। आगे हम लोग देखेंगे 12वां सेट, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।